आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक, ध्यान से समझना, कुछ और ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं MgCl2। क्या ले लेते हैं? MgCl2। अब एक बात बताओ, ये कौन सा मेटल है? ये कौन है? ये है, इसे बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आपका जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। और क्लोरीन आपका क्या है? हैलोजन एलिमेंट है, हैलोजन। ठीक, तो अब इसका मतलब अगर ये हैलोजन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कैसा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये एल्कली मेटल है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। अब अभी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो अब कैसे बन रहा है ये समझते हैं। आइए थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी? मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, ये तो आपको पता होगा। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो बन जाएगा 282। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? इसका अभी फिलहाल इस कंडीशन में ये कैसा है? ये है अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल है। तो स्टेबल कैसे होगा? अगर ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। तो बन जाएगा 2 and 8। अभी यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान देने की बात है, अब तक वैलेंस सेल ये था, अब वैलेंस सेल ये है और ऐसी कंडीशन में ये हो चुका है स्टेबल। अब आपका मैग्नीशियम स्टेबल हो चुका है। ऐसे ही क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्लोरीन की बात कर लें ऐसे ही, यहाँ चलिए यहाँ ले लेते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 17 को कहेंगे तो 287। अब यहाँ पर फिर समझने की बात है कि यही तो आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है और इसका मतलब ये अभी अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अब जब क्लोरीन Cl- में जाता है तो भी इसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 288 हो जाते हैं। यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं वो अब ये स्टेबल हो चुका है। तो स्टेबल हो चुका तो मतलब क्लोरीन कैसे स्टेबल हुआ आपको समझ में आया। अब हुआ क्या, अगर इसको पिक्टोरियल तरीके से देखें, डायग्राम वगैरह बना के, तो ये आपका एक मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसे लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट के अराउंड में दिखा देना लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर क्लोरीन की मैग्नीशियम की बात करूं तो 282 आता है, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम 2 डॉट के थ्रू दिखा दिए, दैट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्लोरीन, कितने क्लोरीन है? 2। तो चलो एक क्लोरीन को इस तरफ दिखा देते हैं और एक क्लोरीन को इस तरफ दिखा देते हैं। क्लोरीन के पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच होंगे अभी तो वहाँ गोला बनाए थे तो यहाँ पर क्रॉस लगाए। भैया इलेक्ट्रॉन दिखाना जैसे मन करे वैसे दिखाइए, सिंबल आपके ऊपर है। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या होगा? अब ये एक इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट करेगा। ठीक, क्या बनाएगा? Mg डाई पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूँ, अब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 8 हो जाएंगे। चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये। एक ये हो गया, 2 2 4 2 6 और ऐसे ही एक यहाँ हो गया 2 2 4 2 6। अब एक बाहर से आया है
तो बाहर से ये वाला आया तो एक हम यहाँ पे डॉट दिखा देते हैं और एक यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक, अब इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह यहाँ पे लगेगा, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आप AlCl3 दिखा सकते हैं, MgO दिखा सकते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड आता है उसमें इस तरीके से इनको ट्रांसफ़र करके आप दिखा सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इनका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। अब हमें बात पढ़नी है इस पर प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कैसे होगी, अब हमारा बात है कि हम पूरा फोकस करेंगे कि हम इसकी प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नंबर 1 पे आती है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइएगा, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा, बॉन्ड उतना ज़्यादा आयनिक होगा, और इनका डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आती बात। फिर अगर हम बात करें तो आपको ये समझ लेना कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटिल। ब्रिटिल, हार्ड और ब्रिटिल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ईजिली टूटता नहीं है। सॉरी, ब्रिटिल का मतलब टूट जाता है, उस पर हैमर्ड करेंगे तो टूट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो हार्ड होता है और ब्रिटिल होता है। जैसे अगर आपने देखा NaCl का नमक, कॉमन सॉल्ट नमक, तो नमक कैसा होता है, अब तो आप लोग जो नमक देखते हैं पाउडर्ड फॉर्म में आता है, पहले नमक के इतने बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे। तो जो खड़ा वाला नमक होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। उस क्रिस्टल के फॉर्म में वो हार्ड भी होता है और उसको जब प्रेस करते हैं तो टूट जाता है, तो ब्रिटिल होता है, हार्ड और ब्रिटिल होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ये काम नहीं करते, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद अगला कंटेंट आता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट वन आपका है कि हार्ड होता है, ब्रिटिल होता है, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगली बात समझिएगा कि कंडक्टर या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड एक्वस कंडीशन। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कब करता है, जब ये मॉल्टेन स्टेट में होता है और एक्वस कंडीशन में। मॉल्टेन का मतलब लिक्विफाई कर दो, लिक्विफाई करने का मतलब पानी बना दो, और एक्वस कंडीशन मतलब पानी में इसको घोल दो। तो पानी में घोल दोगे तो एक्वस हो जाएगा, मॉल्टेन का मतलब लिक्विड हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, तो सॉल्युबल होता है, कहाँ पर, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट यानी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, तो ये कहाँ पर सॉल्युबल होता है, पोलर में सॉल्युबल होता है। कहाँ सॉल्युबल नहीं होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं, सॉल्युबल और इस पे कैसे कैसे क्या होता है। एक एज्यूम करिएगा, अगर हम बेसिकली सॉल्वेंट को कौन लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट को बेसिकली हम लोग वाटर कंसीडर करके चलते हैं। क्या कंसीडर करके चलते हैं, वाटर कंसीडर करके चलते हैं।
तो अब अगर मान लेते हैं Na प्लस है सपोज करिएगा और Cl माइनस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया। अब वाटर के अंदर डाला तो वाटर का केस क्या होता है, वाटर को भी समझ लीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, वाटर भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब क्या होगा कि ये प्लस वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्लस वाला है, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, और ये जो माइनस वाला है ये इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रही बात? वाटर में ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ क्लोरीन पे जो माइनस है वो H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। तो इस तरीके से जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी। जब पानी के अंदर डालोगे तो पहले तो ये आयनों में टूट जाएगा। आयन में टूटने का मतलब एक तो बन गया Na प्लस, खींचातानी की वजह से, ध्यान समझिएगा, खींचातानी की वजह से ये अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद कहलाएंगे एक्वस, AQ। ध्यान रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज़ है, वाटर एज इट इज़ है, सिर्फ टूट ये रहा है, अब टूट के ये इसमें बदल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये दोनों कैसे हो गए, एक्वस, समझिएगा। तो अब क्या होता है कि जो Na प्लस होता है, इस Na प्लस को कंसीडर करके चलिए, और इसके चारों तरफ किसकी अटैक हो जाता है, माइनस का। यानी अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, हम हाइड्रोजन को नहीं सिंबलाइज कर रहे हैं आप, लेकिन समझ सकते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं अब, ठीक। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये तो आपका नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो जब इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब चारों तरफ इसकी कवरिंग हो जाएगी। अब वाटर की जब कवरिंग हो जाएगी तो बताओ, ऐसे ही Cl माइनस भी होगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन Cl माइनस का भी होगा। Cl माइनस है तो इसके चारों तरफ भी होगा कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर हम बताएं दें तो ये ऑक्सीजन है तो ये दो हाइड्रोजन है, ठीक। अब ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में है, ऐसे ही दूसरा वाला भी ले लो, ठीक, ये प्लस में है, ऐसे ही सब तब बना दो। तो इस प्लस के खींचेगा, तो इस तरह से Cl के चारों तरफ भी वाटर और Na के चारों तरफ भी वाटर, इसलिए हम Na के नीचे एक्वस रख देते हैं, मतलब ये वाटर के साथ है, और यहाँ भी एक्वस लिख देते हैं कि ये भी वाटर के साथ है। इस तरीके से ये दोनों वाटर के साथ हैं और एक्वस लिखा हुआ है। तो ये वाटर में हम क्यों एक्वस लिखते हैं, ये बात समझ में आई। इस तरीके से जब आप वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अब समझिएगा, आपको क्या लगता है कि क्या ये इतनी आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, इतने ईजिली टूट जाता है? नहीं, इसे टूटने के लिए इनको खींचना पड़ रहा है। किसको? Cl को पकड़ के कौन खींच रहा है? हाइड्रोजन। सोडियम को पकड़ के कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। तो जब ये खींच रहा है तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, और जब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है तो जितनी एनर्जी ये देता है इसे तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी अब हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी ये देता है इसको तोड़ने के लिए वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेशन एनर्जी और इसको तोड़ने के लिए लगती है लैटिस एनर्जी। तो इसमें दो वर्ड आएंगे, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी, जिसको हम सेपरेट वीडियो से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए इस कंडीशन में ये हम आपको फ्री में यानी बिना किसी चार्ज के कर रहे हैं, तो हमारे एफर्ट को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। वो हमारा मोटिवेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इसको पढ़ाएं और ऐसे कंटिन्यू करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।